इसका इस समय का लाभ उठाया जाए। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है, तो विधि के द्वारा भी इसमें ये जरूरी था कि ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। तो आए दिन सदस्यों का इसी तरह से जो है आप लोग का एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी आप जहाँ से भी आप लोग दूध लेते हैं उनको अपने साथ जोड़िए, उनका ट्रांजेक्शन आप कैश से ना करके उनके अकाउंट में पैसा दीजिए, है ना। उससे आपकी उनका भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा प्लस पॉइंट। क्योंकि हर एक चीज़ जो है उनको मान लीजिए कोई हमें लोन देना होगा या आपको ही लोन देना होगा, तो हमें इस तरह की व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि आपने क्या किया है पहले, तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है सबके खातों में पैसा डालना शुरू करिए। आप नगद में पैसा मत दीजिए, तो उससे आपकी जो है और मजबूत होगी और लगेगा कि हाँ कोई एक बॉडी जो है काम कर रही है यहाँ पे, एक जो कि नियम कानून में बन कर काम कर रही है। ऐसे तो फिर बढ़िया वाली दुकान हो जाएगी ना कि आपने पैसा आया आपकी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए जो है इसमें आपको नगद में बिल्कुल कैशलेस काम करिए, बिल्कुल जितना संभव हो सके। आपके पास कैश आया बेचने के बाद उस कैश को बैंक में जमा करिए, अपने करंट अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन नगद से डिसीजन ले, क्योंकि बीओडी के जो मेंबर होते हैं वही नीतिगत फैसला लेते हैं। कंपनी को कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, ये बीओडी का काम है, मेंबर का काम नहीं। ठीक, तो मासिक बैठकें कंपल्सरी आरओसी के नियम के हिसाब से, कंपनी के जो रूल है उस हिसाब से, तो वो तो हो। दूसरी बात क्या है कि सबसे जरूरी है कि साल में एक बार एजीएम हर हाल में हो। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सारे शेयर होल्डर भी रहते हैं, आपके जितने भी सदस्य हैं मैक्सिमम लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उस मीटिंग में रहे, उस बैठक में उपस्थित हो। उस बैठक में कंपनी क्या की साल भर में, कैसा उसका बैलेंस रहा, क्या उसका ऑडिट रिपोर्ट रहा, आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं, ये सारे बीओडी के मेंबर अपने सदस्यों को बताएंगे। सदस्य तो हर महीने आएंगे नहीं, और महीना जो बैठक होगा वो बीओडी के सदस्यों का ही होगा कंपल्सरी। ठीक, उसके बाद जो भी बैठक में नीतिगत फैसले लिए जाए, जैसे जो भी आपके कंपनी के सीईओ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस फैसले को फील्ड में लागू करें। जैसे मान लीजिए डिसीजन लिए कि हमारी कंपनी प्रोडक्शन में आपको ये पैकेजिंग में जा रही है, पैकेज कर रही है, तो पैकेज में मार्केटिंग है, तो सीईओ का काम है कि मार्केटिंग देखें एज ए एम्प्लॉय। सीईओ का कोई शेयर होल्डर नहीं होता, एम्प्लॉय होता है। ठीक, और बीओडी के जो मेंबर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के अंशधारक होते हैं। ठीक, यानी कंपनी का प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है, लास्ट में भी हिस्सा होता है, और कंपनी प्रॉफिट होती है फायदे और एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, वही बात डायरेक्टर केवाईसी, ये भी साल में, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये सारे चीज आपको अपडेट होना है। एक निर्धारित फीस है जो आरओसी का फीस है, आपका सीए को देकर ये सारा प्रोसेस आप पूरा करा देंगे। डायरेक्टर केवाईसी हो गया, ये आप अपने अपने सीए से, जो भी आपका लीड पर्सन है, एमडी है, वो सीए से हर महीना आप कंसल्ट में रहेंगे, और हर महीने तो फॉर्मेलिटी है, जब जरूरत होगा आप उससे टच में रहेंगे, पूछते रहेंगे, वो आपको खुद बताएंगे कि कब क्या करना है। ठीक, ये जुलाई अगस्त में केवाईसी होता है, दिसंबर में आपका वो होता है एजीएम होता है, और उससे पहले आरटीआई जाता है, रिटर्न हो जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, बैलेंस शीट होता है, इस साल में एक बार बनता है। ठीक, आपका जो कंपनी कितना साल में क्या क्या काम कल्याण है, समाज कल्याण में भी एफपीओ नीति में पॉलिसी है, वहां भी आप अपने किसानों को सोशल वेलफेयर के तहत योजनाएं का लाभ ले सकते हैं। आगे है आपका मनरेगा, एफपीओ के तहत हम मनरेगा में भी काम कर सकते हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा में भी काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे कृषक सशक्तिकरण एक परियोजना है, उसमें आपका सहजन है, बांस है, लेमन ग्रास है, पामारोजा है, इन सारी खेती का एक क्लस्टर बनाकर, और क्लस्टर में आपका खासकर एपीएल और बीपीएल को बढ़ता है, एपीएल कम लोग हो, ये सर बता रहे थे 80-20 लमसम वही रेशियो इसमें भी है, यानी मैक्सिमम लोग बीपीएल हो। बीपीएल में ये है कि अगर बीपीएल इंदिरा आवास जो जिसको मिला है वो भी पात्र है इसमें,
इसका वो भी लाभार्थी हो। तो ऐसी कुछ क्राइटेरिया है जिसे आप बिल्कुल करके और पात्रता की श्रेणी निर्धारित कर शक्तिकरण परियोजना आप लोग को मिल जाएगी, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये बताइए, यानी कोई आप एक बार में 7.5 लीजिए, दूसरे बार में 7.5 लीजिए, 15 लाख आप टोटल ले सकते हैं, लेकिन आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपका शेयर कैपिटल जमा हो, यानी आपके पास जितना पूंजी हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास पूंजी 5 लाख है हम 15 लाख ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख है तो 5 लाख मिलेगा, 2 लाख है 2 लाख मिलेगा। ऐसे आपको 15 लाख रुपया है तो 15 लाख रुपया आएगा, मैंने मैक्सिमम 15 लाख 7.5 लाख ले लीजिए, यानी 2 बार में आप 15 लाख ले सकते हैं। सारी परियोजनाएं हैं ये भी समस्या है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पशुपालन में कुछ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जिससे पशुपालक स्वयं अपने पशुओं को समय से हीट में आने के लिए दवा वगैरह इत्यादि कर दें। जब इस प्रकार से जब पशुपालक जागरूक होंगे तब जा करके कुछ पशुपालन में समस्याएं हल होंगी, नहीं तो बहुत बड़ा कठिन समस्या हो जाती है पशुपालन। आजकल जो लोग ऐसे दूध बेच देते हैं, टंकी वाले लोग लेते हैं तो किस रेट में लेते हैं आपको जानते हैं। उससे जितना पशु स्वस्थ रहेगा उससे आप अधिक कमाएंगे। तो सबसे पहले है कि हम स्वस्थ उसको कैसे रखें। जैसे आपका जाड़े का दिन बीत गया और गर्मी प्रारंभ होने वाली है, तो गर्मी के दिनों में सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, उसको गर्म पानी मत पिए, गर्म पानी मत पिए। फिर हम लोगों के यहाँ बहुत पूर्वजों के जमाने से चला आता है कि जो घर का जूठा भोजन होता है वो डाल देते हैं, दिन भर वो गर्मी के दिन में उबलता है, शाम को हम उसको फिर नाक में डाल देते हैं, पशु खाता है, जिससे उसके आंत और लीवर का इंफेक्शन हो जाता है। उसको सुबह में ही खिला दीजिए। ये गर्म पानी जैसे कब नहीं देना है बताएंगे वो भी बताएंगे। गर्मी के दिन में दोपहर का पानी जो धूप से ज्यादा गर्म हो जाता है उसको पिलाएंगे तो नुकसान है। उसमें कुछ ताजा पानी होना चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो, ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो उससे डायरिया हो जाती है, उसका दस्त होने। तो आप उसको ताजा पानी पिलाइए, जो घर का जूठा भोजन वगैरह हो इत्यादि उसको सुबह में ही खिला दीजिए। इससे भी डायरिया होता है, पेट में कीड़ियाँ पड़ती है, क्योंकि भूसा वगैरह में धूल हो जाता है तो अमूमन कीड़ियाँ आ जाती है। तो आप 3 माह पर क्या करें, कीड़ी की दवा दीजिए। इसमें 2 तरह के टैबलेट आते हैं, एक जैसे एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल किसी को बोलस आप किसी भी पशु को दे सकते हैं, लेकिन गर्भित पशु को नहीं देंगे, और गर्भित पशु के लिए फेबेंडाजोल आता है। गर्भित नहीं है उसके लिए एल्बेंडाजोल। यदि शंका हो तो उसको कि जो पेट की कीड़ियां हैं समाप्त हो जाती है। यदि इसको लगवा देते हैं तो 6 महीने तक उस पशु को सारा रोग नहीं होने देता। यह वैक्सीन का काम मेरी नींद कही जाए, मेरे आर के बाद ई लगता है लग जाएगा हर 6 महीने में जी। परेशान तो इसका कई प्रकार का होता है, कभी कभी इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, कभी कभी हाई होता है, कभी कभी टेम्परेचर ऐसा देखा जाता है 102 और 103 के बीच में रहता है। कई प्रकार के लक्षण है, कभी गोलाकार में घूमता है, कभी अपने रस्सी को टाइट करके बैठता है, अपने मुंह को अपने शरीर पर रख करके बैठता है। कई प्रकार के लक्षण जिसमें रस्सी का तनाव भी सम्मिलित होता है। इसको लगा देने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह रोग उसके पास नहीं है। तो 1000 प्लस 10%, ये तो आपका लाभ मिल जाएगा। ठीक, आगे कहीं बात हम बेचने ले जाएंगे। जैसे हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि कोई किसान 5 लीटर 10 लीटर यही ना दूध है उसके पास, एक मवेशी है 2 मवेशी है, तो वो अगर चाहकर भी चाहे कि हम बनारस में अपने दूध को भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। तो आपके साथ, जैसे कंपनी के साथ, हमारे एनपीओ के साथ आप जुड़ेंगे तो ये काम संभव है, क्योंकि हमारे पास 500,000 किसान जब रहेंगे तो हमारे पास काफी मात्रा में वो क्वांटिटी रहेगी
और हम जहाँ चाहेंगे उसको भेज देंगे कम खर्चे में। तो एक तो ये लाभ मिल जाएगा, उसके महानगर में दूध चला जाएगा, ठीक। या हम प्रोसेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे आपका छेना हो, पनीर हो, या आगे और थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो पाउडर फॉर्मेट में भी चले जा सकते हैं, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये व्यक्ति अकेले तो कर नहीं सकता है, वो तब करेगा जब आपके साथ, आपके कंपनी के साथ जुड़ेगा, तो ना सब ये सब सारे सुविधाओं का लाभ लेगा। तो आप ऐसे करेंगे, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे, हमारे साथ आप जुड़ जाइए या हमारे साथ काम करिए। हमारे पास स्वाभाविक है कि 1,000 भी नहीं देगा, तो उसको एक आपका बाइलाज में है कि 10 रुपया देकर भी जोड़ सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको एक शेयर यानी 10 रुपया देकर भी आप इजीली उसको जोड़ सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। तो आपके कंपनी का वो शेयर ले सकता है, उस अनुपात में वो पैसा देकर जितना उसका वो जारी करेंगे आप। तो एक तो ये लाभ दिया। तो जब आपकी कंपनी, अभी आप कुछ दिन बाद आपका फाइल इक्विटी ग्रांट के लिए लगेगी। हर एफपीओ का एक है भारत सरकार का कि जितने उसके पास वर्किंग कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उसके पास पूंजी है, तो उतने गवर्नमेंट एक संस्था है एसएफएसी, वो उसको प्रोवाइड कराएगी। यानी आपके पास अगर 5 लाख रुपया गवर्नमेंट भी आपको दे देगी, तो आपका पूंजी कितना हो गया? 10 लाख हो गया, ठीक। इसका पूंजी कितना हो गया? 2000। 1000 दिया, सरकार 1000 दे दी, तो उसकी पूंजी तुरंत डबल हो गई। एक तो ये लाभ भाई, हम 1000 देकर आपसे जुड़ते हैं और इक्विटी ग्रांट ले लेते हैं, तो आपकी पूंजी तुरंत डबल हो जाएगी। बाकी जितना कंपनी ग्रोथ करेगा उसमें आपका शेयर होल्डर रहेगा, उतना आपका भी ग्रोथ रहेगा। बैलेंस शीट से वो क्लियर होता है कंपनी का लाभांश कितना है, यानी इस साल कंपनी कितना ग्रोथ की, कितना लाभ की, कितना प्रॉफिट में रहेगी, तो उसमें उसका स्वाभाविक हिस्सा भी बनेगा। तो ये सारी चीजें उसको बताना है, ठीक। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको लेना है पैसे के साथ, और जितना पैसा आप लेंगे उसको तत्काल एक रिसीविंग देंगे। एक रिसीविंग का फॉर्मेट बनाना है, वो आप दे देंगे कि भाई आपसे 1500, 200, 500 जो भी व्यक्ति ने इतना पैसा इस कंपनी में लगाया है, उस हिसाब से उसका उतना हिस्सा बनता है। रखना है कि ये पीओ ही क्यों, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं छोटे किसान, और इनके ही से आपके आधे जमीन है। जो 85% किसान है, छोटे किसान है, उसके पास आप पूरे रकबे का कितना हम लोग कृषि योग्य भूमि है उसके आधे हिस्से, तो स्वाभाविक है कि कम है, कम है। कब आएगा? जब वो देखेगा कि उसके लिए 100 एकड़ कहाँ है, 100 एकड़ उसके यहाँ मिल पाएगा कि नहीं, भाई गाड़ी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। अगर एक गाड़ी उसको माल दिखाई देगा तो आप यहाँ आएगा, आपसे कंपनी से कांटेक्ट करेगा कि आपके पास 100 किसान है, 100 एकड़ काला नमक बोए हैं, तो आप क्या रेट लेंगे, तो एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। तो एपीओ से क्या होता है? एक बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। एक तो छोटे छोटे रकबा है, 500 छोटे छोटे किसान हैं, तो एक कंपनी के पास बड़े किसान हो गए, एक कंपनी के पास पूरा रकबा हो गया ना। वो बड़ा हुआ वो विदेशी गायों पर नहीं होता है, हमारे भारत देश की ही गायों पर होता है। नंबर 1। नंबर 2, गाय के गले की जो लोलरी होती है, नीचे वाला लटका हुआ पोर्शन, यह विदेशी गायों में नहीं होता है, हमारे भारतीय नस्ल की हर गायों में होता है, कम और अधिक। जो हमारे यहाँ की गंगा की गाय वगैरह है, इनमें कम है, हरियाणा नस्ल की गाय है उसमें कम है, सिंधी है, साहिवाल है, खासकर है, इसमें ज़्यादा है। गिर है नस्ल है, गिर में भी ज़्यादा है, गिर गुजरात की नस्ल है, बड़ी सीधा साधा नस्ल है। ललाट भरा हुआ होता है, गिर बड़ा होता है, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान तो यहाँ तक मुँह से भी नीचे तक होता है। हम रखेंगे तो गिर नस्ल में वो उनका गर्भ ठहराव थोड़ा समस्या है, ऐसी बात नहीं ऐसी बात है। तो हमारे यहाँ की गायों का जो नस्ल है विदेशी नस्ल से भिन्न है। थोड़ा सा विदेश नस्ल की जो गायें हैं उनके पास दूध अधिक है, तो मेंटेनेंस खर्च से लेकर के बीमारी तक का खर्च भी उसमें बहुत ज्यादा है। 100 लीटर दूध 17-18 लीटर तक भी दूध इसमें आता है।
साहिवाल नस्ल। गिर नस्ल है, इसमें थोड़ा सा कम दूध होता है। सिंधी आपका है तो सिंधी तो बहुत कम भारत में है, इसमें भी दूध। परेशानियां तरह तरह की बढ़ने लगती है, रोग भी व्याधि भी बहुत ज्यादा। हमारे भारतीय नस्ल में रोग व्याधियां बहुत हैं। पहले शिकायत नस्ल है राठी नस्ल, यह साहिवाल की जुड़वी बहन कही जाती है। साहिवाल की जुड़वी बहन कही जाती है। अंतर इसमें क्या होता है, साहिवाल वैशाही होता है। साहिवाल की जो झोलरी होती है, नाभि के नीचे जो साहिवाल का लटका हुआ पोर्शन होता है, नाभि पर चमड़ा, तो उसका मुश्किल से 4 इंच तक लंबा होता है साहिवाल। और जो राठी नस्ल है उसका 6-6 इंच तक लंबा है। उसको भी लोग कह देते हैं कि साहिवाल है, लोग नहीं जानते। राठी नस्ल में दोष एक ही है, वो भी साहिवाल सिंधी के बराबर दूध देती है, लेकिन दोष उसमें है प्रोलेप्स की बीमारी, बच्चेदानी का बाहर आना। प्रोलेप्स की बीमारी उसमें ज्यादा है, इसलिए राठी को लोग रखना कम पसंद है। कि हमारा कंपनी का ये व्यक्ति मेंबर है और ये कंपनी उसे उर्वरक लाइसेंस हेतु अधिकृत की है एक लेटर पैड पर, तो उस व्यक्ति का बाकी उसका आधार लगेगा, पैन लगेगा, उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो लगेगा, तो फाइलिंग हो जाएगी। 1250 रुपया आपका शुल्क होता है। तो आप करेंगे तो ये लाइसेंस बन जाएगा, क्योंकि हम अपने से जुड़े किसानों को कैसे खाद देंगे, जब ये लाइसेंस होगा तो ही ना देंगे। तो किसान को इनपुट में सबसे जरूरी है भाई उर्वरक देना, खाद देना, तो ये लाइसेंस मस्ट होता है। उसके बाद से आपका बीज, सीड लाइसेंस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन उसमें बाध्यता ये नहीं है कि आपका केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर कंपलसरी हो। उसमें ये छूट है कि एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री नहीं है तो भी किसी व्यक्ति को हम अधिकृत करेंगे, जनरल व्यक्ति को, चाहे क्वालिफिकेशन केवल हाई स्कूल पास। डॉक्यूमेंट्स वही लगेगा, उसका पैन, आधार, और शुल्क में 1250 रुपया। तो 1250 दोनों का शुल्क है, बीज और उर्वरक। तो हमें ये लाइसेंस मिल जाएगा और हम अपना बीज का भी व्यवसाय कर लेंगे, अपने से जुड़े लोगों को बीज भी उपलब्ध कराना चालू करेंगे। तो ये खाद हो गया, बीज हो गया, जीएसटी के बाद अब कीटनाशक हो गया। कीटनाशक में भी वही है कि किसी व्यक्ति को अधिकृत करेंगे तो उस व्यक्ति के नाम से वो जारी हो जाएगा, फीस वही है 1250 रुपया। इसमें क्वालिफिकेशन कीटनाशक में देखिए अब गाइडलाइन आ रही है कि व्यक्ति वो आपका केमिस्ट्री वाला हो, लेकिन है हाँ तो आ गया, नहीं बताया कि वो आया है, आने वाला, लेकिन पॉलिसी बनी थी कि भाई कीटनाशक कोई व्यक्ति ऐसे नहीं। तो आपका कीटनाशक हो गया। कोई किसान को इनपुट में यही 3 चीजों की जरूरत होती है। कोई किसान को आपसे जो किसान जुड़ता है उसके इनपुट में शुरुआती स्टेज में इसी 3 चीज की जरूरत होती है, खाद है, बीज है, कीटनाशक हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना शुल्क लगेगा, कहां से बनेगा, ठीक। जैसे हम पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे, जनहित पोर्टल पर एग्रीकल्चर विभाग का है, तो हम 1 हफ्ते में बन जाता है अमूमन, लेकिन उसका ये है कि 30 दिन के अंदर विभाग उसको हर हाल में डिस्पोजल कर देता है। 30 दिन का डेडलाइन है, लेकिन अमूमन 1 हफ्ते में बन जाता है। प्रोसेस अप्रोच करेंगे तो भी फायदा होगा। इस कंसेप्ट को हटाते हैं। जैसे एक किसान के पास सपोज करिए 1 एकड़ रकबा है, तो ऐसे एक एपीसी के पास 500 किसान जब होते हैं, 100 किसान होते हैं, तो 500 एकड़ रकबा हो जाएगा। जब 500 एकड़ रकबा होगा तो स्वाभाविक है कि उसके बाद प्रोडक्शन यूज के अनुपात में होगा। जब उतना प्रोडक्शन होगा तो हमारे पास एपीसी के पास एक डाटा रहेगा कि हमारा प्रोडक्शन ये चीजें हैं, इतनी क्वांटिटी में इस महीने में आई, तो उस हिसाब से पूर्व में ही एक प्लान सेटअप करके बड़े बड़े बायर से कंसल्ट कर लेंगे, और वो बायर भी इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि उनको भी बल्क में एक जगह वो चीजें मिल जाएगी जो उनकी जरूरत है। जाहिर है कि आपको रेट बढ़िया मिलेगा, आपको बार्गेनिंग का अवसर मिल जाएगा। अकेले हम तो बार्गेनिंग कर नहीं पाएंगे। 10 कुंटल 20 कुंटल सपोज करिए चावल है, गेहूं है, जो भी है, उसके लिए हमारे पास तो बार्गेनिंग पावर है नहीं।
हमें लेना है, हम चाहकर भी उसके बड़ी जगह बड़ी मंडियों में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बीज आ रहे हैं, जैसे फार्मासिटी बैंक यंत्रीकरण कृषि विभाग के सहयोग से कृषि बिजली मिल जाता है 80% अनुदान पे। इसके तहत तमाम बड़े बड़े यंत्र हम ले लेंगे, कंपनी के पास होगा, कंपनी के पास होगा तो कंपनी आसान, और इनपुट में आपका खाद बीज और कीटनाशक, यही मुख्य जरूरत है किसान को। तो ये सारे उसके पास उसके आउटलेट में रहेगा, तो किसान अट्रैक्टिव होगा, उसे ढूंढना चाहेगा, क्योंकि मार्केट में जो 10 रुपये का मिलेगा उसके यहाँ 8-9 रुपये का मिलेगा, तो बल्क में मंगाएंगे। और दूसरी बात कि भाई अगर हम मार्केट से किसी बायर से लेते हैं तो बायर जितना कमाता है, जितना उसको प्रॉफिट होता है, उसमें तो उस किसान सामान तो ले लिया, लेकिन उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो मिली नहीं। भाई किसी दुकान पर जाएंगे 1,000 का हम खा देकर चले आए, तो उस दुकानदार को, उस व्यवसायी को 1,000 पर जितना। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये हमारा मार्केटिंग कैसे है। तो मार्केटिंग के लिए कुछ लाइसेंस है, मंडी लाइसेंस है, कोई एपीसी के लिए मंडी लाइसेंस मौजूद है। पहले तो जो कानून बने थे उसमें मंडियां खत्म हो गई थी। ये था कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, तो आपके पास मंडी लाइसेंस भी होना चाहिए आगे अगर बड़ा व्यापार करना चाहिए। तो ये है कि मंडी लाइसेंस जब हो जाता है, हमारे पास खाद बीज खाद हो गया, बीज लाइसेंस हो गया, और कीटनाशक हो गया, मंडी लाइसेंस हो गया, आपके पास टेन पेन जीएसटी है ही, तो हम इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं। एफपीओ के सभी संचालक मंडल के सदस्यगण और साथ ही इस एफपीओ से जुड़े हुए अन्य सदस्य, हमारा एफपीओ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, और मुझे लगता है कि नाबार्ड द्वारा 2021-22 में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी एफपीओ डेयरी सेक्टर के लिए सैंक्शन हुए थे, उसमें हमारा बलिया का, कि आप लोग पहले एफपीओ के बारे में जानते हैं, समूह के बारे में लोग चर्चा करता था, समूह है। एक्चुअली एफपीओ कभी भी हम लोग समूह वर्ड यूज नहीं, समूह नहीं रहा, एक कंपनी हो गया, और जो भी मेंबर हैं हमारे शेयर होल्डर हो गए, यानी कि जो भी हमारा एफपीओ है उसमें उनका मालिकाना हक हो गया, यानी कि उसके वो एक तरह से पार्टनर समूह के सदस्य नहीं है। एक्चुअली जितनी भी प्रोसेस है, जो भी अगर हम सरकारी व्यवस्था के तहत करते हैं, हालांकि